हरियाणा में सीएम पद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां कांग्रेस से कुमारी शैलजा दावेदार हैं, तो भाजपा से अनिल विज ने दावेदारी पेश की है। इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह ने भी भाजपा में सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश की थी। बीजेपी की सरकार आने पर पहले से घोषित नायब सैनी है, तो उनके सामने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी सीएम पद के दावेदार हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तक सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आवाज उस पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस से कुमारी शैलजा सीएम पद को लेकर अपनी बात रखती आई है। हाल ही में इसको लेकर उनकी नाराजगी की बात भी सामने आ रही थी। वहीं अनिल विज ने कहा कि भाजपा आगे चल रही है, तो वो यानी कि कांग्रेस जश्न मना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार जाए। मैं जनता का जनादेश स्वीकार करूंगा, अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल अनिल विज हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अंबाला कैंट अनिल विज का गढ़ है। अंबाला कैंट में उनका दबदबा रहा है। वहीं अनिल विज पहले ही सीएम पद के दावेदार रहे हैं। हर बार आलाकमान के सामने वो दावेदारी पेश करते रहे हैं, लेकिन आलाकमान ने पहले से ही नायब सैनी को सीएम का चेहरा घोषित किया हुआ है। बता दें कि अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता हैं। अनिल विज से पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी ऐसा ही दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने ऐसे दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया था। राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की बात खुले मंच पर भी जाहिर की थी। वो बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी जनसभा करने रेवाड़ के बवाल विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। वहीं पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी इच्छा सभी के सामने जाहिर कर दी। उन्होंने सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि हमें 14-15 सीटों पर बढ़त मिल रही है। बीजेपी को इतनी सीटों पर बढ़त पहले कभी नहीं मिली। बीजेपी ने शायद इसको इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन अब मिल रहा है। उन्होंने हरियाणा की एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल में तो कूड़े का भी नंबर आता है, हम उससे भी गए गुजरे तो नहीं है, हो सकता है कि अब हमारा भी नंबर आ जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो सीएम के चेहरे को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन सीएम पद को लेकर नेताओं की ओर से दावेदारी पेश की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता कुमारी शैलजा खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश की। हरियाणा में 14वीं विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के दावेदार नेता तैयारियों में जुट गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर उनको एकजुट रखते हुए रणनीति बनाने में जुट गए। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के चयन से लेकर उन्हें चंडीगढ़ भेजने की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। बेशक सीएम पद के लिए हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला अपने स्तर पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है कि पद पर किसकी ताजपोशी हो। मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर पद के तीनों दावेदार हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला यही जवाब दे रहे हैं कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसके अनुसार पार्टी विधायकों की राय लेकर आलाकमान निर्णय लेगा। चूंकि पार्टी हाईकमान ही हर तरह का फैसला लेने के लिए ऑथराइज्ड है, तो ये उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि किस नेता की ताजपोशी मुख्यमंत्री के पद पर हो, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, तो यहाँ पर सीएम पद पर जो भी नेता बैठाया जाएगा उसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ना तय है। यानी कि देखा जाए तो भाजपा में अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने दावा पेश किया हुआ है, लेकिन पर जितनी प्रमुखता से अनिल विज अभी भी सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस से कुमारी शैलजा और कि जिस तरह से सीएम पद को लेकर दावेदारी सामने आ रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुछ समय पहले इसी को लेकर के कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी, जिसके बाद में उनको मनाया गया और उसके बाद उन्होंने पार्टी में चुनाव प्रचार किया और इसको लेकर के भी काफी दावेदारी पेश की जा रही थी। कुमारी शैलजा की तरफ से हर बार सीएम पद को लेकर के दावेदारी उठती रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।